हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लक स्टडी। आज हम गुप्तोत्तर काल के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें हम हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे गुप्तोत्तर काल है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब गुप्त वंश का अंत होता है तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता और विकेंद्रीकरण की राजनीति का उदय होता है और उत्तर में थानेश्वर एक राज्य है, वहाँ पर वर्धन वंश का उदय होता है और दक्षिण में चालुक्य व पल्लव जैसी विशाल शक्ति उदय होती है। इस लेसन में हम थानेश्वर के वर्धन वंश का अध्ययन करेंगे और इसके एक महान राजा जिनके बारे में आप जानते होंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। जो वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन, काफ़ी फेमस राजा थे, कैरेक्टर वाइज भी बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं बचपन की किताबों में। और इसके जो भाई थे हर्षवर्धन के, उनका नाम था मतलब जन्मदाता तो प्रभाकर वर्धन थे और एक प्रतिभाशाली शासक इसके हर्षवर्धन ही माने जाते हैं। और इनके भाई की डेथ होती है हर्षवर्धन की, उसके बाद ये राजा बनते हैं। और हर्षवर्धन के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो बाण भट्ट के इनके राज दरबार में बाण भट्ट रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित की एक ग्रंथ लिखा है, पुस्तक लिखी है, जिससे इनके बारे में जानने को मिलता है। साथ ही इन्हीं के शासनकाल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे आए थे और इनके बारे में वो काफ़ी विवरण देते हैं। किसके बारे में? हर्षवर्धन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, तो उत्तर होगा ह्वेनसांग। इसके अतिरिक्त जो मधुबन के ताम्रपत्र हैं, उन पर हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। मधुबन का बिहार, भिटोरा अभिलेख, आयु मंजूश्री मूल कल्प में भी इनके बारे में है और वासखेड़ा, नालंदा, सोनीपत अभिलेखों में भी हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। हर्षवर्धन का शासन जो है काफ़ी उत्तर भारत में था और इनके भाई थे राज्यवर्धन। इनकी आकस्मिक डेथ हो जाती है और इनके एक सैनिक थे सेनापति सूर्यसेन, वो हर्षवर्धन को राजा बनाते हैं। कहते हैं कि अब आप राजा बनेंगे। हर्षवर्धन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, उन्हें राजा बनने का कोई भी वैसी स्वेच्छा नहीं थी। लेकिन उनके जो सेनापति थे बोलते हैं कि अब तो भाई आकस्मिक रूप से डेथ हो गई है, तो आपको तो थानेश्वर को संभालना ही पड़ेगा, आपको राजा बनना ही पड़ेगा। और इनके फ्रेंड थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे, दिवाकर। इन्होंने इन्हीं की सहायता से अपनी बहन, सगी बहन थी इनके पति की डेथ हो जाती है। ये आपने कहानी भी सुनी होगी, राजश्री। और इन्होंने सती होने से भी अपनी बहन की रक्षा की थी। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को उसके साथ चिता में जलना होता था, लेकिन इन्होंने अपनी बहन को बचा लिया था, जिसकी सहायता से दिवाकर। और एक इसी गुप्तोत्तर काल में कई वंश भी छोटे छोटे उदय हुए थे, जिसमें एक मौखरी वंश है, इसे भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब आगे हम इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। तो जो हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार है, लगभग 600 से 612 ईस्वी के बाद इन्होंने पूर्व पश्चिम का अभियान किया था और कई राज्यों पर अधिकार किया था। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। कौन? हर्षवर्धन। और ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय का है, उसमें लिखा है कि इन दोनों का युद्ध होता है। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्यों के राजा थे और हर्षवर्धन का, नर्मदा नदी के किनारे। किंतु इसमें विजय हर्षवर्धन हार जाते हैं और विजय पुलकेशिन द्वितीय की होती है, ऐसा ऐहोल अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड अभिलेख है। अगला हर्षवर्धन का धर्म जान लेते हैं। हर्षवर्धन जो थे स्टार्टिंग में शैव मतानुयायी थे, यानी कि शिव की पूजा करते थे, शिव के भक्त थे। किंतु ये जब ह्वेनसांग चीनी यात्री के प्रभाव में आते हैं तो ये बौद्ध धर्म में जो महायान संप्रदाय है उसके अनुयायी बन जाते हैं। मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान। ये उसी के मतानुयायी थे। ठीक है, और किसके प्रभाव में आके बनते? ह्वेनसांग के प्रभाव में।
हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में 2 सभाएं की थी, एक कन्नौज सभा, एक प्रयास सभा। कन्नौज सभा में ही एक मतलब लिखा हुआ विस्तृत विवरण मिलता है, इसमें वीरेंद्र शर्मा भाग लिए थे, उन्होंने ही इसका वर्णन किया है। इन्होंने कन्नौज में एक बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था, बहुत ही बड़ी। साथ ही प्रयाग सभा होती थी जो प्रत्येक 5 वर्ष में होती थी, और इस सभा का आयोजन महामोज परिषद इसे कहा जाता था, और यहाँ पर बुद्ध, शिव, सूर्य की उपासना की जाती थी, और 5 वर्ष के अंतराल में इसकी आयोजन होता था। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत से कवि भी थे, जिनमें बाणभट्ट थे। इन्होंने, आपने पढ़ा होगा कि बाणभट्ट की कादम्बरी हर्षचरित लिखी थी, जिससे इनके बारे में बहुत जानकारी मिलती है। पूर्व पीठिका, चंडी शतक जैसी किताबें हैं, मयूर, मणि, सूर्य शतक, मार्तंग दिवाकर और जयसेन और हरिदत्त जैसे हमें सूत्र मिलते हैं इनके काल की जानकारी के लिए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो उत्तर में थानेश्वर का कन्नौज का साम्राज्य था, वहाँ पर प्रतिहार वंश की स्थापना होती है। अगले चैप्टर में हम पल्लव और चालुक्य के बारे में जानेंगे, जो भी गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे का ये वर्णन है टोटल। तो आप जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।